नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हमारे पी ब्लॉक चैप्टर के अंदर हमारा ग्रुप नंबर 1 यानी कि ग्रुप नंबर 15 को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट ईयर हमारे पास ग्रुप नंबर 15 क्लास 11 के अंदर था, लेकिन इस साल हमारे पास ग्रुप नंबर 15 क्लास 12 के अंदर है। तो हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, इस ग्रुप का क्या नाम है, रीजन क्या है इस ग्रुप के इस नाम का, और साथ ही उसकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट स्टार्टिंग होगी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ से। अगर हम लोग बात करते हैं कि हम लोग इस ग्रुप को किस नाम से प्रोनाउंस करते हैं, तो आपने याद रखना है इनको बोला जाता है नाइकोजेंस। अगर हम लोग बात करते हैं नाइकोजेंस की, तो इसका मतलब होता है सफोकेशन, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट जो सफोकेशन को क्रिएट करते हैं, ऐसी गैसेस जो सफोकेशन को क्रिएट करती हैं, उनकी वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ गया है नाइकोजेंस। अब हम लोग बात करते हैं अगर जनरल प्रॉपर्टीज की, तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन। जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो फॉर्मूला फॉर ग्रुप नंबर 15 होता है NS2 एंड NP3। यहां पर N की वैल्यू वेरी करेगी अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर नाइट्रोजन टू बिस्मिथ। अब हम लोग बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि वैलेंसी। कितनी वैलेंसी हमारा ग्रुप नंबर 15 शो करता है, तो आपने ध्यान रखना है -3 से लेकर के +5 तक की वैलेंसी मैक्सिमम टेंडेंसी है कि ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट शो कर सकते हैं, जहां पर जनरल वैलेंसी जो है वो -3 रहेगी और कुछ पर्टिकुलर केसेस के अंदर ये +5 वैलेंसी को। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। अगर हम लोग बात करते हैं ग्रुप नंबर 15 के अंदर एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर एक जनरल ट्रेंड नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि ये कंटिन्यूअसली इंक्रीमेंट करेगा या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीमेंट करेगा। यहाँ रीजन होता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग इफेक्ट एंड एटॉमिक साइज। तो अगर हम लोग बात करते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जिससे आप लोगों को ये समझना इजी होगा कहां से कहां तक एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीमेंट होता है और कहां से डिक्रीमेंट होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन से लेकर के फास्फोरस तक, तो यहाँ एक स्लाइटली इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जैसे ही हम लोग फास्फोरस से आर्सेनिक तक जाएंगे, तो वहां पर इनसफिशिएंट स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से एक ठहराव आ जाएगा हमारे ग्राफ के अंदर और अगेन वो इंक्रीमेंट स्टार्ट कर देगा। तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ग्रुप नंबर 15 में कंटिन्यूअसली मूव नहीं करती है। और अगर पूछेंगे कि यहाँ पर रीजन क्या है, तो आपने ध्यान रखना है रीजन है यहाँ पर इनसफिशिएंट शील्डिंग इफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। अगर हम लोग बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप नंबर 15 की 14 के कंपैरिजन में क्या है, तो ऑब्वियसली 15 की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्रुप नंबर 14। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम किस तरीके से प्रेजेंस शो करेगी, तो टॉप टू बॉटम ये डिक्रीज होती है। और रीजन अगेन सेम कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो हमारा इंक्रीमेंट हो रहा है और साथ ही एटॉमिक साइज के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो ग्रुप नंबर 14 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी, क्योंकि ग्रुप नंबर 15 के पास जो नाइट्रोजन है, वहां से अगर हम लोग धीरे धीरे ग्रुप नंबर 17 तक बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इंक्रीमेंट होता है, तो 14 के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। और अगेन रीजन सेम रहेगा, क्योंकि एटॉमिक साइज में इंक्रीमेंट हो रहा है और शील्डिंग इफेक्ट के अंदर भी इंक्रीमेंट हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप नंबर 15 के लिए कंटिन्यूअसली सेम नहीं रहता है। यहाँ पर कोई जनरल ट्रेंड नहीं रहता है, रेगुलरिटी जो है वो यहाँ पर सेम नहीं रहती है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो जैसे जैसे हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। और रीजन अगेन क्योंकि एटॉमिक साइज ज्यादा हो रहा है, एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो हम लोग उसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे ताकि वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच पाए, वो ज्यादा लगेगा अमाउंट में, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट जो है वो एटॉमिक नंबर के साथ ही इंक्रीज होता रहता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। जैसे हम लोगों ने बात किया इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। यहाँ पर हम लोगों को कुछ बातें देखनी है, जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन एंड फास्फोरस की, तो ये होते हैं हमारे नॉन मेटल। अगर हम लोग बात करते हैं आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये होते हैं हमारे मेटलॉइड जिनके अंदर
मेटल की प्रॉपर्टी भी रहती है, साथ ही साथ नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी रहती है। और सबसे लास्ट में हम लोग बात करते हैं बिस्मिथ की, जो एक कंप्लीट मेटल है। तो यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं, टॉप टू बॉटम जब हम लोग जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर इंक्रीज हो रहा है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हम लोगों ने बोला कि टॉप टू बॉटम में जब हम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर उसका जस्ट अपोजिट होगा। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे एलोट्रॉप्स। तो अगर हम लोग ग्रुप नंबर 15 में बात करते हैं तो यहां पर हम लोग फॉस्फोरस के एलोट्रॉप्स को स्टडी करेंगे, जहां पर हमारे पास 3 टाइप के फॉस्फोरस आएंगे, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस एंड ब्लैक फॉस्फोरस। तो ये थे हमारे जनरल प्रॉपर्टी फॉर ग्रुप नंबर 15 एलिमेंट। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम लोग इनकी प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।